नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है। इसमें देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो वगैरह ट्रेडिंग के बारे में तो मैं पूरा मतलब एनालिसिस करूंगा ही करूंगा भाई। आज के ट्रेड के बारे में भी करूंगा, फंडामेंटली मार्केट में जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। साथ में आज की वीडियो में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं कई चीजें आपको अपने टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड चीजें भी दिखाऊंगा। फिर आपके एक दो मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, डाउट्स है भाई, वो चीजें भी मैं क्लियर करूंगा। तो बहुत ही जबरदस्त और एक वो है ना कि एक ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, पावर पैक वीडियो रहने वाली है। बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको इन्वेस्टमेंट करनी हो उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिसको ट्रेडिंग करनी है उसके लिए तो वीडियो मेरे ख्याल में कोई कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं कि मैं ये बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूं कि पूरी मार्केट में अपनी वीडियो का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक चीज बताता हूं फंडामेंटल कि मार्केट में हुआ क्या। सबको पता है भाई मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट में जीएसटी रिफॉर्म्स को लेके जो 15 अगस्त को लाल किले से प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जीएसटी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। अभी जीएसटी में जैसे 5%, 12%, 18% और भाई 28% ये स्लैब्स है जैसे। तो जीएसटी रिफॉर्म्स करने की बात आई है, उसमें से निकल के ये आ रहा है कि भाई जो 28% की स्लैब है और जो 12% की स्लैब है, दोनों को हटा के 5 और 18 रखते हैं। 28 वाली मोस्टली चीजें हैं वो 18 में आ जाएंगी। 12 वाली है उसमें से कुछ चीजें हो सकता है 18 में शिफ्ट हो जाए, कुछ हो सकता है 5 में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज करने से कई ऐसी चीजें हैं जो कि इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत फायदा होने वाला है। काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर से जीएसटी कम होने वाला है, और ये तो होगी फंडामेंटल न्यूज। इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली वहां उन स्टॉक्स में, उन सेक्टर्स में आना था भाई जहां से जीएसटी कम हो रहा है, जैसे ऑटो सेक्टर, ठीक है, टू व्हीलर कंपनी। और देखिए अब ये देखो एक बार की मतलब कोइंसिडेंस देखो क्या होता है। ये चीजें पिछले एक दो महीने से, बल्कि मैं ऑटो सेक्टर को लेके आप लोगों को अभी दिखाऊंगा मैं कि अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देखो। चलो अपने टेलीग्राम ग्रुप जो सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी है, जिसने नहीं ज्वाइन किया उसको कर लीजिए। देखो भाई, ये निफ्टी ऑटो का मैंने आपको, मैं इस पे ले चलता हूं एक बार। ये निफ्टी ऑटो का चार्ट है, और ये मैंने देखो अप्रैल 14, 14 अप्रैल को 8:41 PM पे शाम को मैंने आपको ये शेयर किया हुआ है भाई। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा हुआ है भाई, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, और ये ऑटो ईटीएफ भी दिया हुआ है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ, वेरी हेल्दी करेक्शन ऑफ 30% रिटर्न, ऑटो सेल्स नंबर इंक्रीज होने स्टार्ट हो चुके हैं मार्च मंथ। तो वहां एक दो मंथ से ऑटो सेल्स नंबर बढ़ के आ रहे थे जो पिछले 5-6 महीनों में कम होते जा रहे थे। तो ये फंडामेंटल चीज थी एक जो कैच की। सेकंड क्या है कि पॉजिटिव मूव्स फॉर ऑटो सेक्टर, जिससे डिमांड बढ़ेगी। दो पॉजिटिव मूव्स जो हुए उनसे डिमांड बढ़ी। क्या हुआ, एक तो टैक्स एग्जेम्पशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भाई टैक्स में एग्जेम्पशन दी थी, जो 12 लाख तक की जो लिमिट कर दी इनकम टैक्स में, उससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे। दूसरा क्या है कि भाई रेट कट भाई, आरबीआई आरबीआई ने रेट कट किया है भाई। तो दोनों की दोनों चीजें ऐसी थी कि जो कि कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद थी। मैंने क्या लिखा, गुड टाइम टू एक्यूमुलेट ऑटो स्टॉक्स, जब मार्केट में ऑटो इंडेक्स यहां बॉटम में था। ये देखो बिल्कुल स्पोर्ट के ऊपर है। और ऑटो ईटीएफ जो है यहाँ देखो यहाँ था, मैंने क्या लिखा भाई, 200 के अराउंड इसको बाई करो, 250, 280, 300 लेवल ये मैंने दिया। और मैंने एक और चीज भी लिखी है कि भाई इसको एक्यूमुलेट करते रहो एवरी 10% फॉल पे। ये मैंने लिखा इसको। और जब तक तो अप्रैल में तो कुछ नहीं था भाई, ऐसा कुछ नहीं, जीएसटी का भी कुछ नहीं था। चार्ट सब कुछ बता रहा है। चलो फंडामेंटल नॉलेज मेरे को, मैं ज्यादा ये और भी चलो फंडामेंटली भी मैं स्टडी करता हूँ, मेरे को करनी पड़ती है क्योंकि आप लोगों को भी बतानी होती है भाई। प्लस मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए भी मेरे को कई चीजें करनी होती है। बट मेरा कहना ये है कि चार्ट भी हर चीज बताता है। अगर कोई फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो भी स्पोर्ट पे है। आप देखो 30% कोई इंडेक्स हाई से 30% फॉल हो चुका है। तो इसका मतलब बहुत अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई। हो सकता है वो 2-3 महीने तक ना चले, हो सकता है। यहां पे अब ये चला तो आज ये फर्स्ट इसने जो टारगेट है, सोचो कि कोई इंडेक्स से आपको 25-30% का रिटर्न 3-4 महीने में मिल जाए। 25-30% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न है। बड़ी बड़ी कंपनीज के ये रिटर्न एनुअली नहीं आते हैं। अब किसी भी बड़ी कंपनी को, रिलायंस को उठा के देखो, ये 8-8, 10-10% के मार्जिन पे काम करते रहते हैं भाई, और आपको 25-30% रिटर्न सिर्फ 3-4 महीने में, वो भी कहाँ,
किसी सेक्टर के इंडेक्स में पैसा लगाने से, मतलब रिस्क फ्री हो आप ऑलमोस्ट, चलेगा, चाहे वो 5% 10% नीचे चला जाए तो चलेगा, सेक्टर थोड़े डूब जाएगा, पूरा पूरा इंडेक्स थोड़ी डूब जाएगा भाई, कंपनी एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, बट ईटीएफ में पैसा लगा रहे हो, बल्क में जिसको पैसा लगाना हो, जिसके पास अच्छी कैपिटल हो, मैं कहता हूँ पैसा लगा के जाओ घूमने फिरने, इसको खोल के ही मत देखो, खोल के ही मत देखो भाई, टारगेट लगा तो वहां जब आए जिस टाइम निकलना हो निकल जा रहा भाई, 30% लेना, 40% लेना, 50% लेना, जितना बैठोगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो ये है पैसा कमाने का सिंपल सा वे, और ये मैं बहुत बार 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 आप लोगों को बताता हूँ भाई। अब देखो, ये देखो आप, हीरो मोटोकॉर्प जैसे मैंने ऑटो सेक्टर से, ये मैंने स्टॉक, ये मैंने देखो कहाँ लिखा हुआ आपको, जुलाई 21 जुलाई को भी मैंने क्या लिखा हुआ, हीरो मोटोकॉर्प 30% डाउन है, इसका मैंने सब कुछ चार्ट वगैरह आपके साथ सब कुछ शेयर किया हुआ है, लिखा भी हुआ है 4300 के अराउंड, इसको उठा लो, टारगेट 5000 का टारगेट आ चुका है, आ चुका है, एक महीना भी नहीं हुआ। अब देखोगे टीवीएस मोटर, देखो आप, देखो टीवीएस मोटर का मैंने चार्ट यहाँ शेयर किया हुआ है, और ये 2350 के अराउंड था। अब ये चीजें क्या है, स्टॉप लॉस वगैरह क्यों देने पड़ते हैं, इसलिए देने पड़ते हैं, कई लोगों को नहीं पता होता, कई ग्रीड में आ जाते हैं। अदरवाइज जब कोई अच्छी कंपनी है उसमें पैसा लगाए, स्टॉप लॉस देने में कोई मतलब बनता नहीं, मैं पर्सनली नहीं लगाता, क्योंकि यार क्या है, मान लो 2350 बाई किया और 5% 10% नीचे चलाया जाएगा, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, मैं ऑलरेडी टॉप से 20-30% डाउन स्टॉक ले रहा हूँ, और अगर 10-15% आ गया कोई बात नहीं, होल्ड करेंगे, जब अपसाइड मार्केट जाएगी तो ये सारे लेवल्स को निकालते हुए निकल जाएगी। अब देखो टारगेट क्या है, 2900 3200, दोनों टारगेट आ चुके हैं, कमाल देखो, दोनों के दोनों टारगेट आ चुके हैं, और 2200 2300 वाला स्टॉक 3200 3250 पे आज ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अब देखो कितने दिन में, ये जनवरी की बात है, मतलब 6 मंथ्स में 7 मंथ्स में आपको 45-50% तक का रिटर्न मिल रहा है। कितने स्टॉक आपको मैं कितने बताऊं, और देखो आज मैंने सारे आप लोगों को इसे दिखाया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या जबरदस्त कंपनी है भाई, क्या बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स देख रहे हो आप, कैसी कैसी गाड़ियां भी एसयूवीज लॉन्च कर रहे हैं भाई, ईवी में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखो ये मार्च 16 मार्च को मैंने डाला हुआ है, इतनी ज्यादा फंडामेंटल डिटेल्स, और फंडामेंटल डिटेल्स इतनी सारी हैं, उसमें से मैं आपको निचोड़ के सारी चीजें देता हूँ, सो दैट कि आप सिर्फ मेरे इस दिए हुए चार्ट को भी कोई पढ़ लेगा और फिर मेरे चार्ट को देख लेगा, उसको कोई डाउट बचेगा ही, उसको कुछ भी चीज देखने की जरूरत नहीं है भाई। इसलिए मैं इतनी लिमिटेड चीजें आपको, बहुत ही जो काम की होती है, काम की क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ये थोड़ा बहुत सब्सिडियरीज के बारे में बता दिया मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो। फिर इसके मैंने आपको फंडामेंटल जो डिटेल्स है, पी रेशियो क्या है भाई, पी प्राइस टू बुक क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, एफआईडीआई 68% होल्डिंग रखते हैं भाई, ये मैंने फ्यूचर आउटलुक भी बताई आपको, कंपनी क्या करना चाह रही है, और अराउंड 2500 के अराउंड से मैंने 3200 4000 टारगेट दिया, 3200 आ चुका है, मार्च में दिया था, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए हैं, और मैंने लिखा भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, डिप में इसको बाई करते रहो, और फर्स्ट टारगेट दे चुकी है कंपनी, वन साइडेड स्टॉक गया भाई। तो कितने ही चीजें ऐसी हैं, अच्छा यहाँ देखो आप, ये सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग है, देखो ग्लेनमार्क फार्मा मैंने क्या लिखा था भाई, जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्टॉक 2 महीने में 25 से ना 65 to 70% अपसाइड भाग चुका है ग्लेनमार्क फार्मा, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, टॉप पे बेरी सेटअप बन चुका है। मैंने सिंपल क्या लिखा भाई, ये रजिस्टर सब लिखा मैंने, और अगस्त एक्सपायरी 2100 स्ट्राइक प्राइस की, पी का प्रीमियम 90 है भाई, 40-50 रुपए मिलता है, इसको लेके बैठा जा सकता है, टारगेट शुड भी 1850 1900, आज इसने 1950 के राउंड का टारगेट मार दिया, और जो इसने ये पी जो थी, जब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपने को ये मिला था 65-68 ऐसा कुछ मिला था, मैंने उस दिन भी अपडेट किया था भाई कि यहाँ एंट्री इसकी बन चुकी है, आज इसने 149 का हाई मार दिया, सोचो आप, 65-70 रुपए वाला, और 150 हो चुका है, रिटर्न देखो कितने दिन में, ये कब का है, अगस्त 3, आज है अगस्त 18, 15 दिन में, 15 दिन में से कितने ट्रेडिंग डे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं भाई कि आप प्राइस एक्शन पढ़ो, आप साइकोलॉजी को पढ़ो, आप चार्ट को देखो, अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं दिक्कत भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप चार्ट को पढ़ो, चार्ट हर चीज बताएगा आपको, हर चीज बताएगा। ये मैंने कितनी बार डाला भाई, ईटीएफ के बारे में कितना बोला है, हीरो मोटोकॉर्प, ये मैंने कल भी आपको देखो कितना बढ़िया चीजें बताई थी सारी निकाल के, हीरो मोटोकॉर्प बजाज, इसके बारे में मैं पहले 2-3 बार बोल चुका हूँ, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो के बारे में, टू व्हीलर कंपनी बहुत जबरदस्त डाउन थी,
और बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी थी भाई। तो ये सारी चीजें हैं भाई। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर एक बार चार्ट पे चलते हैं, देखो ऑटो स्टॉक्स में चलते हैं और एक बार आपको वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, ट्रेडिंग अभी स्टार्ट करेंगे हम इसके बारे में। देखो भाई ऑटो सेक्टर का ये था भाई, यहां से इतना ज्यादा अपसाइड वन साइड गया है तो ऑब्वियसली डाउन साइड आएगा। अब कोई यहां जाके बाई करेगा तो मूर्ख है, वो फंसेगा फिर मार्केट में, फिर वो मार्केट को गाली देगा, ये है वो हो जाएगा। अब जब ये इतना डाउन है, यहाँ पैसा नहीं लगाओगे, और यहाँ मैंने चिल्ला चिल्ला के बार बार बोला है, बार बार ईटीएम मैंने 210 पे भी दिया होगा, 20 पे भी दिया होगा, 25-30 पे भी मैं बोलने लगा था कि भाई इसको ऐड करना शुरू करो, हर 10% फॉल पे इसको ऐड करते जाओ। और आज देखो ईटीएफ दिखाता हूँ आपको कहाँ मिलेगा, ये ना 257 पे है, 257 पे है 200 रुपए वाला ईटीएफ। अब किसी ने 220 10 जो भी लिया है, ये टारगेट यहाँ तक भी होल्ड करोगे, अरे कोई 5-7 महीने में आपको कोई इंडेक्स से, जहां मैं कहता हूँ टेंशन है ही नहीं। और मैंने ऐसे ऐसे बहुत दिए भाई आपको, डिफेंस का ईटीएफ दिया, मैं कहता हूँ स्टॉक्स ना भी बाई करोगे तो भी बहुत अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हो। अब ये देखो एमएनएम, यहां जब ये थी तो मैंने कहा भाई बाई करो बाई करो बाई करो। देखो आज 33 मतलब 3400 25-30 का हाई मार के आई है ये देखो टीवीएस मोटर जब यहां थी, मैं बार बार बोल रहा था। आज देखो अशोक लेलैंड, देखो यार इसको मैं कितनी नीचे से भाई कब से यहाँ कहीं से देखता आ रहा हूँ, बार बार फिर यहाँ से बोला होगा, फिर ये जब नीचे गिरा है, अब देखो भाई फिर से लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। अच्छा ये देखो भाई हीरो मोटोकॉर्प, आज इसने 5000 के ऊपर 5100 का भी हाई अपसाइड मार दिया। ये देखो बजाज ऑटो, देखो चार्ट बता रहा है भाई कौन सी ये 12800 वाली चीज आपको 7000 रुपए में मिल रही है। कंपनी सब ओके है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बढ़ इतना ज्यादा गया प्राइस, थोड़ा होगा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह, ये अपॉर्चुनिटीज होती है, अच्छी कंपनी पैसा लगाओ। तो भाई पैसा कमाने की तो बड़े सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट देती है, और मैं आपको बहुत ही जेन्युइन चीजें बड़ी मतलब फंडामेंटली टेक्निकली बिल्कुल छान छान के कहते हैं ना, वो चीजें प्रोवाइड करता हूँ। सिर्फ ये इसीलिए इतनी मेहनत लगती है कि मैं बहुत ज्यादा आपको ये चाहता हूँ कि भाई आप खुद भी इस चीज को सीखो, नहीं तो मैं सिंपल चार्ट भी फेंक के मार दूं ले में, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा भाई। मैं फंडामेंटली भी आपको बताता हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आप भी सीख जाओगे। और चार्ट देखो भाई, चार्ट हर चीज बताता है, बार बार ये चीज बोलता हूँ आपको। चलिए अब एक बार डिस्कस करते हैं भाई आज का। देखो निफ्टी पे चलते हैं अपना जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो भाई सिंपल सी बात क्या बोली थी भाई, मार्केट ये यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड जा रही है। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई यहाँ भी बाइंग साइड का तो कोई सेटअप है नहीं। हमने डिस्कस क्या किया था, पहला जो रेजिस्टेंस लेवल था 24,740 से 780 वीकली कैंडल का हाई ये था। सेकंड क्या बोला था, 24,950 से 25,000। ये मैंने आपको दो चीज बार बार बोली है भाई, वीकेंड वीडियो में भी डिस्कस किया है भाई, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब मैंने आपको बार बार एक चीज बताई कि भाई अगर घोड़ा मान लो यहाँ से चलना था, यहाँ क्लोजिंग थी, और घोड़ा सीधा ही अपसाइड रेजिस्टेंस लेवल के पास चला जाए, इतना बड़ा गैप अप हो जाए, तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए को मूव चाहिए था वो चला गया। यही मैंने आपको अपडेट मॉर्निंग में किया था कि भाई इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए फिर कुछ नहीं बचता। अगर यहां से चल के यहाँ टारगेट था, लेकिन गैप अप में ही यहाँ ओपन हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। फिर यहाँ पे आप जाके न्यूज बेस्ड आपको लगेगा तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है, सब कुछ है, आज तो मार्केट ग्रीन ही ग्रीन में रहेगी। जिसने आंख बंद करके सुबह बाई कर लिया होगा, सोचो आप उसके साथ जबरदस्त ट्रैक हुआ। और जिसने अपनी साइकोलॉजी पे ट्रस्ट करके और ये सोच के कि सिर्फ चार्ट देखना है भाई, ये न्यूज व्यूज नहीं देखनी है, मैं बार बार इसलिए मना करता हूँ आपको। हाल देख लो न्यूज का, रेड कैंडल बनी है, और जिस दिन ट्रम्प ने इंडिया पे टैरिफ लगाया था, हाल देख लो उसी दिन ग्रीन कैंडल बनी थी, बननी चाहिए थी रेड न्यूज के हिसाब से। तो न्यूज बेस्ड नहीं जाना है, कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, इस बात को लिख लो मेरी। अब ये यहां जब ये रेजिस्टेंस लेवल्स के पास है, मार्केट यहां से कोई बुलिश साइड की नहीं है, बट एक चीज मेरे को बताओ कि अगर आप यहां रेजिस्टेंस लेवल के पास और यहां से घोड़ा चल के 350 के पास से ऑलरेडी यहां तक 750 पॉइंट जा चुका है, तो क्या यहां जाके एग्रेसिव बुलिश होगे चार्ट के अकॉर्डिंग? नहीं हो सकते हो ना। तो पुलिस कोई सेटअप बनाया, सीधा ही घोड़ा भाग गया भाई, एकदम इतना बेरिश सेटअप है, एकदम से ऑफ साइड भाग गया 650-700 पॉइंट, वो भी और फिर जाके रेजिस्टेंस लेवल के पास है। यहाँ पुलिस हो सकते हो? नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। क्या यहाँ बेरिश हो सकते हो? बेरिश भी नहीं हो सकते हैं। बेरिश क्यों नहीं हो सकते हैं, मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूँ आपको। बेरिश इसलिए नहीं हो सकते आंख बंद करके कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है,
यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो हो सकती है, लेकिन बेरिश साइड का कोई सेटअप नहीं है अपने पास भी। मार्केट ऑलरेडी पिछले कई दिनों के हाई के ऊपर जा चुकी है, तो जिन सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ होंगे वो जा चुके हैं भाई। अब मार्केट में यहाँ फ्रेश सेलर्स बनाने के लिए यहाँ मार्केट को कोई स्ट्रक्चर मतलब कोई सेटअप देना पड़ेगा, तो लोग इसका स्टॉप लॉस लेके फिर सेलिंग करेंगे। लेकिन एक बार के लिए जो सेलर्स यहाँ लगे हुए थे वो उड़ चुके हैं, मार्केट से हट चुके हैं। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, मैं आपको बार बार बोल रहा था प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेंगे, लेकिन सिंपल सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लेंगे कि मार्केट में एक रेड कैंडल दिखी आप सोचो कि धड़ 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 नीचे आ जाएगी मार्केट, ये भी नहीं करना। तो दोनों साइड से फंस चुके थे हम। तो अब चलते हैं एक बार आज किया क्या, उस पर चलते हैं। देखो आज मैंने एक ट्रेड लिया, छोटा ट्रेड लिया था भाई, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ट्रेड नहीं लिया था, 40 पॉइंट्स के करीब मैंने उसमें कैप्चर किए। अब देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से भाई ठीक अप साइड गई, जाने दो भाई, कुछ नहीं कर सकते हम, तो ऑलरेडी इतना गैप होगी। मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट लोअर हाई बनाया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जब भी ऐसा हो कि मार्केट प्रीवियस डेज के हाई के अपसाइड निकल जाए, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, सप्लाई जोन था, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल भी जो 750 780 के आसपास था, वीकली कैंडल्स दोनों जो मैंने आपको ट्वीजर्स दिखाई थी उन दोनों के हाई के ऊपर मार्केट चली गई है। तो मार्केट बेरिश साइड तो रही नहीं, अब सिंपल सी बात ये है। तो अब आप आंख बंद करके बेरिश साइड भी नहीं जा सकते, और बुलिश साइड इसलिए नहीं जा सकते कि ऑलरेडी जो डिस्टेंस कवर करना था वो जा चुका है। तो शांत होने का टाइम है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लो, जल्दी निकलो। अब सिंपल बात क्या थी, मार्केट यहां से अपसाइड गई, यहां से यूं अपसाइड गई, हाई लगाया नीचे, मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, यूं करके यूं लगाए, इसका लास्ट स्पॉट का हाई लो भाई, इसका ध्यान रखना। हमें नहीं पता कि मार्केट अभी यहां रुकेगी या हो सकता और थोड़ा अपसाइड 50-100 पॉइंट और अपसाइड जाके फिर मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग देनी हो। जरूरी नहीं है कि 915 की कैंडल का हाई है तो वो पत्थर की लकीर हो गया, वही हो गया। ये एक जोन होता है, 50-100 पॉइंट का जोन बन जाता है। मार्केट कई बार स्टॉप लॉस लेने के लिए 50 पॉइंट अपसाइड भी मार सकती है, फिर वहां से आ सकती है, ट्रैप कर सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। करना क्या था भाई, देखो मार्केट में ये जो इस टाइप से ये एक नीचे स्पोर्ट सी बनी थी, हायर लो सा बना था, मार्केट यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ से एक बार अपसाइड जाती है, लोअर हाई बनाती है, नीचे आती है, यहाँ थोड़ा होल्ड करती है, ब्रेक डाउन करती है भाई, ब्रेक डाउन करके वापिस इसको रिटेस्ट किया। जब ये मेरे को ये दोबारा फिर से दोबारा नहीं तिबारा एक हाई लोअर हाई, फिर से बल्कि एक लोअर हाई, एक और लोअर हाई, ये जब फिर इवनिंग स्टार बना तब मैंने यहां जाके भाई एक ट्रेड लिया, यहां जाके मैंने एक ट्रेड लिया, सेलिंग साइड का ट्रेड लिया। तो इसमें मैंने 40 पॉइंट्स के करीब का मूव कैप्चर किया, और इसको मैंने शायद ये ग्रीन कैंडल बनने लगी या फिर यहाँ मतलब कहीं ये पता नहीं, इस कैंडल में शायद मैंने इसको एग्जिट कर दिया था जैसे मेरा टारगेट था सिंपल। अब एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ भाई क्या है। एक क्वेश्चन तो मेरे पास ये आया था कि भाई 15 मिनट में ट्वीजर बनी थी, कहाँ बनी थी, शायद यहाँ बनी थी। हाँ देखो आपका आपकी बात बिल्कुल सही थी कि भाई ये हाई लगा, नीचे मार्केट आई, लोअर हाई लगा, ट्वीजर मिली, यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, इसका रीजन समझाता हूँ आपको क्यों नहीं लिया। यहाँ ट्रेड इसलिए नहीं लिया, नंबर 1 कि मार्केट ये बेरिश वाली मार्केट नहीं है, बेरिश वाली मार्केट नहीं है कि मार्केट अगर यूं चल रही हो भाई, ये हाई लगा नीचे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई यूं चल रही हो, और मार्केट अगर ये रेड कैंडल यहाँ बनी है, ठीक है, एक और रेड यहाँ बनी है, फिर मार्केट थोड़ी गैप अप ओपन हो गई, लेकिन रेड कैंडल जो प्रीवियस डे का हाई था उसके नीचे ही है, वहां एक हाई लगे, फिर नीचे लोअर हाई मार्केट फिर बनाना स्टार्ट कर दे, तो पक्का आप हाई लोअर हाई मिलते ही ट्रेड ले लो, क्योंकि ऊपर से मार्केट में बेरिश ही ट्रेंड चलता हुआ है। बट यहाँ मार्केट ऑलरेडी जो कई दिन के हाई थे उनके ऊपर मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही है भाई, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड तो हो सकते हैं। अब यहाँ एक मूव ऑलरेडी मार्केट में जा चुका है, निकल चुका है मार्केट में, और फिर मार्केट ने क्या किया, जो मार्केट का पहली जो कैंडल थी उसका जो लो था, इसी को मार्केट ने दोबारा यहाँ सपोर्ट बना दी। तो एक बार मार्केट यहाँ, एक सपोर्ट यहाँ बनी, तो अब यहां से आप ट्रेड लोगे, चलने के लिए घोड़े के पास जगह कम है, एटलीस्ट यहाँ आके होल्ड करके इसका ब्रेकडाउन होने दो। अगर इसके नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया होल्ड करके, तब मार्केट में आप यूं करके जब भी लोअर हाइज मिलते जाए आप ट्रेड लेते जाओ, फिर ट्रेड लेते जाओ, आपके चले भी जाए। जब तक अभी ये सपोर्ट नहीं ब्रेक हुई है तब तक आप इसको अवॉइड करो, ये मेरा कहना था सिंपल। इसीलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया गया था। और आप बाई कर रहे हो तो बाइंग में तो क्या है, देखो जैसे यहाँ नीचे आई थी मार्केट, देखो यहाँ आई थी, एक ग्रीन कैंडल बनी, आपका स्टॉप लॉस था, तो ये चीज है। दूसरा, आप यहां से कोई भी डायरेक्शन पोजिशनल ट्रेड लेके जा नहीं सकते हो भाई, कि आप सोचो कि मैं तो आज कर लेती हूँ बाई सेल, जो भी
कर लेता हूँ या कर लेती हूँ भाई, वो ध्यान नहीं क्वेश्चन बट यहाँ पोजिशनल नहीं लेके जा सकते क्योंकि सेलिंग के भी मार्केट भी नहीं है भाई। इस वजह से इसको अवॉइड किया गया कि स्पोर्ट को ब्रेक होने दो भाई, क्योंकि मार्केट एक बार दो बार ऑलरेडी होल्ड कर चुकी है और एक अच्छा खासा मुंह पहले ही दे चुकी है इसको यहाँ से। इस वजह से यहाँ ट्रेड अवॉइड किया। अच्छा एक और चीज बताता हूँ मैं, देखो एक आपका आप में से किसी का एक क्वेश्चन है, तो जैसे अशोक ले लेंगे, देखो वीडियो बड़ी बन रही है बट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप ये मूर्ख काम मत करोगे, इतनी बार अगर आप मेरे साथ हो, इतने दिन से जुड़े हुए, अगर नए आए हो तो चलो ठीक है मैं समझता हूँ, अगर आप पुराने हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। देखो ये कैंडल आज की है, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आज, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन रही है। ऑटो सेक्टर ऑलरेडी सारा आप देख रहे हो, ऑटो सेक्टर का आप देख रहे हो, ऑटो सेक्टर 4% इंडेक्स अप है, स्टॉक्स देख रहे हो 8-8%, जो इतनी मारुति जैसी कंपनी 8.7% अप है। तो भाई जब मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस डेज के हाई, इस ब्रेकआउट के ऊपर हाई के ऊपर इतनी जबरदस्त 8-7% स्टॉक अप है, वहां आप तुक्के में जाके की रेजिस्टेंस के पास है, गिर सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, आपको क्या पता प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आप पुट बाय करने की कह रहे हो, ये क्यों नहीं कह रहे हो कि क्या मैं यहाँ कॉल बाय कर लूं और अप साइड मूव मार सकता है अभी, ये क्यों नहीं कह रहे हो कि जब भी मार्केट अप साइड गई है, थोड़ा नीचे आए, हाइयर लोज मिले, आप यहाँ कॉल बाय करने क्यों नहीं सोचते हो? यही क्यों सोचते हो मैं कि यहाँ से गिर जाएगी, क्या पता एक दिन और ही अपसाइड जाना हो, 5-7% और जाना हो फिर गिरना हो इसको, क्या पता और अपसाइड जाना हो, क्या पता 20% अपसाइड जाके गिरना हो। बिना सेटअप कैसे कह दोगे गिर रहा है? सपना थोड़े आ रहा है। ये तुक्का मार्केट में 5% 10% टाइम चलेगा, 90% लॉस। ऐसी गलती कभी मत करो भाई। चलो भाई जल्दी से अब बैंक निफ्टी का भाई देखो भाई, ऑलरेडी जब इतना बड़ा गैप अप हो गया, ये मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ भाई कि ये सारे प्रॉफिट बुकिंग जोन है, तो यहाँ जाके आप मत फंसो। चलो भाई आज उसको अवॉइड करते हैं, वीडियो बड़ी बन जाएगी नहीं तो। आज वो फोरेक्स वाला उसको अवॉइड करते हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं एक बार, देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है, वीडियो बड़ी होगी। देखो सिंपल सी बात मेरी समझो, घोड़ा यहाँ से काफी चल चुका है, किसी होप में किसी फीलिंग में मत रहो फालतू के इमोशंस में, यहाँ से ऑलरेडी 700 पॉइंट के करीब जा चुका है, जबकि कोई पुलिस स्ट्रक्चर एज सच यहाँ बना नहीं है, अभी वीकली टाइम फ्रेम में सच नहीं बना ये, लेकिन यहाँ पे अब ऊपर में इसके पास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, सप्लाई जोन, मार्केट हाई लोअर हाई नीचे, लोअर हाई नीचे, ये इसके पास ये जो बने थे, जो इसी के पास मार्केट पहुंच चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल सी मेरी बात समझना, 7 मिड पॉइंट गया है तो रेजिस्टेंस के पास है, ऊपर में ये रेजिस्टेंस लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, काफी बार मार्केट, ठीक है। इतनी से इसके लिए एग्रेसिव यहाँ बुलिश नहीं हो सकते अभी, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, रियल को स्टॉप लॉस माने तो वो यही होगा, सिंपल सी बात है भाई। इतना बड़ा मुंह निकल चुका है, इतने से मुंह के लिए 200-250 पॉइंट के लिए मैं आंख बंद करके रिस्क नहीं ले सकता भाई, नहीं बनती। बात आएगी सेलिंग की, डे लो अगर इस कैंडल का ब्रेक होता है 24,850, होल्ड करके ब्रेक, सेलिंग बनेगी, सीधा ब्रेक हो जाए पुल बैक का वेट को, लोअर हाई बने, सेलिंग सेटअप मिले, सेलिंग बनेगी, सिंपल। अगर मार्केट यहां से अपसाइड जाती है, गैप अप हो जाती है, जब तक ये डे हाई नहीं निकला है, हाई लगे नीचे आए, लोअर हाई मिलेगा, सेलिंग का ट्रेड करेंगे, अंदर अंदर में ऊपर टॉप से सेलिंग का ट्रेड बन जाएगा, सिंपल। बट अगर मार्केट इसके पास डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेकआउट करे, फिर रिटेस्ट पे बाइंग का सेटअप दे, तब बाइंग का ट्रेड आप यहां तक दे सकते हो। बड़ा क्लियर सी चीजें मैंने आपको बता दी है, कोई किसी इमोशंस में आके फालतू का इधर उधर का डिसीजन नहीं लेना, सिंपल मेरी बात समझना, न्यूज भूल जाओ, समझो चार्ट यही बना, अगर लो ब्रेक होता है तो मार्केट में वापस आएगी, क्योंकि अच्छा खासा मार्केट जा चुकी हो, बिना ही बात जा चुकी हो, तो ये मेरी बात ध्यान से सुनिए। बैंक निफ्टी का सेम है भाई, काफी अच्छा कंसोलिडेशन था, इसको ब्रेक किया था। एक चीज और हो सकती है यहाँ पे, मान लो मार्केट नीचे ना आए लेकिन मार्केट अपसाइड जाने से पहले यहाँ होल्ड करने लग जाए, फिर ठीक है कि मार्केट गिरी अपसाइड गई थोड़ा भाग गया, लेकिन इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है तो इससे पहले अगर यही होल्ड कर दे, इसका लो भी ब्रेक ना करे, बायर्स में होस्ट है इसको, लेकिन यहाँ रेंज बनाना जरूरी है, यहाँ होल्ड करके फिर ब्रेक करेगा तो भी ठीक है, सिंपल। बट सीधा अगर मान लो गैप अप हो जाए, इसके ऊपर ही गैप अप हो जाए या सीधा भाग जाए तो उसको चेंज मत करो, फिर वापस आके और इन हाइज को जो ये मार्केट में फिर सपोर्ट का काम करेंगे तो डिफेंड होने दो, यहाँ बाइंग का सेटअप करने दो, तभी एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं। वही बैंक निफ्टी का है भाई, सिंपल।
अगर मार्केट डे हाई नहीं ब्रेक किया तब तक मार्केट में हाई नीचे लोअर हाई सेलिंग, डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक सेलिंग, सीधा ब्रेक कर दे पुल बैक का वेट करो, सेलिंग सेटअप ढूंढो, सेलिंग करो, और डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेक करेगा तो ही बाइंग का। चलो वीडियो को एंड करते हैं, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।